हेलो व्यूअर्स। आज मैं 14 से लेके 19 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने जिसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है वो है राजेश खुल्लर। अगला, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने जिस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं वो देश है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 3, जिस देश के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एंजेलिका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है वो देश है जापान की है नाओमी ओसाका। हाल ही में जिस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है वो देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जिस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़े 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है वो राज्य है बिहार। भारत को अगले जितने सालों के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक ECOSOC की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। तो सही जवाब है 4 साल के लिए भारत को चुना गया है। हाल ही में JDU पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह। इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के जिस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आंसर इज स्वामी अग्निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जिस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है वो है गुजरात। जिस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है वो राज्य है मेघालय। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? आंसर इज बदर दुर्रेज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादक के लिए जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर इज जूही चावला। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जिस अभिनेता ने को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? आंसर इज आयुष्मान खुराना। वो देश जिसने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादक कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्र सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है वो देश है अमेरिका। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में कोसी रेल महासेतु के कारण यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है वो राज्य है बिहार। वो देश जो हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है वो देश है भारत। जिस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य चुना गया है वो देश है भारत। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT
ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़कर कितने प्रतिशत कर दिया है? 74%। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में जिस प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, उनका नाम है शर्बरी दत्ता। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जिस देश को 116वां स्थान मिला है, वो देश है भारत। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने जिस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो है सुरेश रैना। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर इज 6 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बैंक जिसके प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी को यूरोमी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, वो बैंक का नाम है HDFC बैंक। चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए जितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो आंसर इज 9 सैटेलाइट्स चीन ने हाल ही में पीत सागर के तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्य समिति का गठन किया है। सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे क्रिकेट से जुड़े हुए थे। हाल ही में फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए, लियोनेल मेसी। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान वाले एक विधायक को हाल मंजूरी दे दी है? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर इज सचिन तेंदुलकर। विश्व ओजोन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, वो दिन है 16 सितंबर। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ADB द्वारा किसको भारत के नए कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया? टेको कोनिशी। ग्रेट लर्निंग ने जिस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है, वो है विराट कोहली। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये प्रति वर्ष कर दिया है? आंसर इज 50,000। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कितने करोड़ रुपए का निवासी करेंगे? 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? आंसर इज दरभंगा। हाल ही में चीन ने किस देश के राजदूत टेरी बॉन्स्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दिया है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने अपनी सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? उत्तर है अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन। जिस देश ने संयुक्त अरब एमिरेट UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो देश है इजराइल। तो आज का करंट अफेयर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।